कनहर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हों जो गावे भले अमरदास गुण तेरे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तुहे बन आवे ए शरीरा मेरिया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो सो टिक्का सो बहना सोई दीवाना प्यो दादे जीविहा पोता परवान जिन बासक नेत्र कत्या करने ही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मधान 14 रतन निकालेन की तोन चानान घोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलान तनख चढ़ायो सत दा जस हंदा बान कल विच तू अंधार सा चढ़िया रे पान सब
सतो खेत जमायो, सतो शाबान। नित रसोई तेरी है, क्यों मैदा खाना। चारे कुंडा सुजियोस, मन में शब्द परवान। आवा गौन निवार्यो, कर नदर निशान। अवतरिया अवतार लै, सो पुरख सुजान। चखड़ वाओ न डोलगी, पर्वत मेरान। जाने बिरता जी की, जानी हूँ जान। क्या सलाही सच्चे पातशाह, जां तू सुगड़ सुजान। दानज सतगुर पावसी, सो सत्ते दान। नानक हंदा शतर सिर, ओ मत हैरान। सो टिक्का सो बहना, सोई दीवान। प्यो दादे जेविया, पोतरा परवान। सो टिक्का सो बहना, सोई दीवान। प्यो दादे जेविया, पोतरा परवान। परम सत्कारयोग, परम सम्मानयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, ये जो पौड़ी आप जी ने श्रवण की है, रामकली की वार, राय बलवंत और बाबा सत्ता जी के मुखार बिंद तो उचारी हुई 6वीं पौड़ी है। इस पौड़ी दियाँ तकरीबन 18-19 पंक्तियाँ हैं। ये पौड़ी धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे उन्होंने सिफत और उन्होंने सलाह दे विच बाबा सत्ता जी ने ये पौड़ी उचारी हुई है। इस पौड़ी दियाँ आरंभ वाली पंक्तियां सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, पहला आप ये अखरी अर्थ कर लीए। ओही तख्त है, ओही दरबार है जिहड़ा दरबार धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज तो बाद धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज का, और अज जिस सिंघासन के उपर धन धन गुरु अमरदास जी महाराज विराजमान हुए हैं, ये उही दरबार जो गुरु नानक देव जी महाराज तो चलदियां चलदियां गुरु अमरदास जी महाराज तक पहुंचा है। दूसरी पंक्ति है प्यू दाते जेविया पोता परवान। एक होर जेड़ा नूर धन धन गुरु अमरदास जी महाराज के चेहरे के उपर संगतां नूं दिखाई दे रहा सी, ओही नूर धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज के चेहरे के उपर संगतां ने मानिया। और अज जदों धन धन गुरु अमरदास जी महाराज तकरीबन 74 साल की उम्र के विच गुरता गद्दी ते विराजमान होए हैं, 12 साल गुरु अंगद देव जी महाराज के घर विच सेवा करके उही नूर दियां झलकां, उही रूहानियत का प्रकाश धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे
चेहरे तो जिहड़ा वो संतां नूं दिखाई दे रहा, दर्शन हो रहा। दूसरी गल, जिहड़ा सिद्धांत जिहड़ी जुगत धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, उही जुगत धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दी, और उही जुगत धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, जिस शब्द का पसारा धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं, उसे शब्द का पसारा धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने किया। और अज जदों धन धन गुरु अमरदास जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए हैं, उही शब्द का पसारा गुरु अमरदास जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए बाबा सत्ता जी पहली पंक्ति दे विच उच्चारण करते हैं, सो टिक्का सो बहना सो ई दीवान। अगली पंक्ति है, प्यो दादे जिहया, प्यो और दादे दे वांगू पोता परवान। हुण इत्थे पोता क्या गया गुरु अमरदास जी महाराज, प्यो क्या गया धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज, और दादा क्या गया धन धन गुरु नानक देव जी महाराज। इत्थे आपां थोड़ा जिहा देखिए एक किहड़े रिश्ते की गल की जा रही है। सब तो पहली गल, इस संसार दे विच दो रिश्ते जिहड़े हैं वो चलते हैं। एक रिश्ता वो है जिन्हों असी कहने हाँ बिंदी रिश्ता, दूसरा रिश्ता वो है जिहड़ा नादी रिश्ता। नादी नाद शब्द तो मिलके बनया, ते नाद का अर्थ भी जिहड़ा अगे जाके बनता वो शब्द है। कहने तो भाव एक रिश्ता वो है जिहड़ा साडे, जिस तरह असी अपने बुजुर्गों की औलाद हाँ, अपने दादे, साडे दादे तो बाद साडे पिता जी तो बाद असी, ये साडा एक रिश्ता जिहड़ा वो बिंदी रिश्ता है। लेकिन इत्थे जिहड़ा रिश्ता है वो एक आत्मा का रिश्ता है, वो रूहानियत वाला रिश्ता है, वो एक शब्द का रिश्ता है, उसकी गल कर रहे हैं। क्योंकि जेकर असी गुरु साहिबाना के प्रकाश की गल करिए, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश हो रहा 1469 दे विच, धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश हो रहा 1504 दे विच, ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज का प्रकाश हो रहा 1479 दे विच। हुण जेकर इन्हां दे प्रकाश दे आपां समय नूं देखीए ते गुरु नानक देव जी तो सिर्फ 10 साल बाद गुरु अमरदास जी का प्रकाश हो गया, जबकि गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश 1504 में, 1469 तो लैके 1504 35 साल का फर्क। हुण गुरु नानक देव जी ने जो गुरु अंगद देव जी को गुरता गद्दी दी तो उन्होंने अपना पुत्र बना के उन्होंने जी गुरता गद्दी दी। हुण 1504 में गुरु अंगद देव जी महाराज ते 1479 दे विच गुरु अमरदास जी महाराज। जेकर असी गुरु अंगद देव जी महाराज का जन्म की तरीक देखिए, प्रकाश की तरीक देखिए, तो गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी तो 35 साल वड्डे हैं। हुण जे 35 साल वड्डे हैं तो ये देखा जाए कि गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपना पुत्र बनाया, तो ये गल बनती नहीं, क्योंकि पुत्र कभी भी दुनिया दे विच पहला नहीं हुंदा ते बाप कभी बाद विच नहीं हुंदा। जदों असी दुनिया नूं देखदे आ, संसार को देखदे आ, बाप हमेशा पहला होवेगा, पुत्र जिहड़ा हमेशा वो बाद विच होवेगा। हुण गुरु अमरदास जी महाराज, दूसरी एक होर गल देखिए, गुरु अमरदास जी महाराज ते गुरु अंगद देव जी महाराज का जिहड़ा रिश्ता है वो रिश्ता है कुड़माचारी का। और अज तक कभी ये भी नहीं देखा गया कि एक कुड़म ने दूजे कुड़म के पैरों के विच मत्था टेकिया होवे। जदों गुरु अमरदास जी महाराज, जदों हले बाबा अमरदास जी सी, उन्होंने उम्र तकरीबन 62 साल की सी। जे असी 1479 तो लैके 1521 साल ये ला लीए, 21 साल तो अगे आपां 41 साल होर ला लीए, 1548 दे विच तकरीबन बाबा अमरदास जी जो मिलन आ रहे हैं धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज नूं, ते उन्होंने आकर के मत्था टेकिया, जबकि उन्होंने उम्र वड्डी सी और रिश्ता भी उन्होंने कुड़मा वाला सी। क्योंकि गुरु अंगद देव जी महाराज जी की सुपुत्री बीबी अमरो जी धन धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे
ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਕੇ ਬਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਕੇ ਬਸਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਓ ਦਾਤੇ ਜਿਹਵਿਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਿਓ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੋਤਰਾ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਦਾਤਾ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰੈ ਘੱਤਿਆ ਕਰ ਮੇਹੀ ਤਾਨ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਵਿਧਾਨ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨ ਕੀ ਤੋੜ ਚਾਨਾਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੀਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਫੜਾਉਂਦੇ
फराउंदियां ये गल्लां बातां हो रहीआं ते बाबा अमरदास जी ने उस फकीर नूं, उस सन्यासी नूं कहा कि अज तक ते मैं अपना गुरु कोई धारिया नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ते सिर्फ तीर्थ अस्थानां ते जिहड़ा वो दर्शनां दे वास्ते जांदा हां। जदों उस सन्यासी नूं वो फकीर ने ये गल ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੱਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ। खैर ये ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰੇ ਘੱਤਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। जिन बासक नेत्रे कत्तिया कर नेही तान। कहते जेकर गुरु अंगद देव जी महाराज ने मदाना बना के उस पर्वत नूं रिड़किया, उस शब्द नूं कहते रिड़किया, उन्होंने कहते रिड़किया, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆਨ ਕੀ ਤੋਣ ਚਾਨਣ। ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਦਾ, ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਦਾ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸੱਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੁਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਧਨੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਖ ਤੇ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਦਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਫਤਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਖੁੱਡਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਤਾ ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਤਾ ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਤ ਦੀ। ਪਲਾਣ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਠੀ, ਜਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁਝ ਗੁਰੂਰ। ਸੰਜਮ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ।
हर पाया सच कोई, हर पाया सबदे ही ते सहज उपजे। शब्द तो बगैर कभी भी सहज की जिहड़ी प्राप्ति नहीं होनी। एक होर वचन चौथे पद में सहज है। असी तीन पदां की गल करते हैं गुरु ग्रंथ साहब दे विच। एक है रजोगुण, दूसरा है तमोगुण, तीसरा है सतोगुण। जदों इन्हां तिन्नां गुणां तो निकल के असी चौथी अवस्था दे विच पहुंचते हैं, उस अवस्था नूं महाराज सहज की अवस्था कहते। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। चौथे पद में सहज है, कहते जे तू सहज की प्राप्ति करना चाहना, तेनू इन्हां रजोगुण, तमोगुण ते सतोगुण तो निकलना पवेगा। जदों तू इन्हां तो निकलेगा ना, फिर तू कहते सहज की जिहड़ी अवस्था दे विच आवेगा। घोड़ा कीतो सहज दा, जद कियो पलाण, तनक चढ़ायो सत दा। ते जिहड़ा तनुक है वो किहड़ा है सत दा। सत दा अखरी अर्थ कर लईए उच्चा आचरण। मैं इत्थे एक बेनती करा, मैं कई बार ये बेनती करता हूं ना, सिख चाहे दो अक्षर बाणी दे घट पढ़ लवे, परंतु उसका आचरण जिहड़ा वो उच्चा होना चाहिए। सच्चो ओरे सब को, उपर सच आचार। जिन्नी देर तक ओदा आचरण जिहड़ा उच्चा नहीं ना, महाराज फरमाउंदे, बाबा सत्ता जी फरमाउंदे, तनक चढ़ायो सत दा, जस हंदा बाण। जस का अखरी अर्थ करिए सिफत ते सलाह, हंदा का अखरी अर्थ करिए विनाशकारी। वो जिहड़ा बाण ਜਦੋਂ भी किसी दे लगेगा ना, तो ਉਹਦੇ अंदर दे ਜਿਹੜੇ पाप ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पाप, उन्हां पापां नूं विनाश कर देवेगा, उन्हां नूं खत्म कर देवेगा। ये जिहड़ा धनक है, ये धन धन गुरु अमरदास जी ने अपने मोढे ते लटकाया होया। तनक चढ़ायो सत दा, जस हंदा बाण। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ तीर पाए हुए हैं धन धन गुरु अमरदास जी महाराज ने, वो तीर पाए हुन परमात्मा की सिफत ते सलाह दे, वाहिगुरु की सिफत ते सलाह दे उन्होंने तीर पाए। ते जदों उस तीर उन्हां तीरां नूं कमान ते चाढ़दे हन, ते कमान ते चाड़ के उन्हां नूं छड्डदे हन। जिहदे जिहदे भी शरीर दे विच, जिहदी आत्मा दे विच वो तीर वजदे हन, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है उधार हो जाता है। और थोड़ा अगे चलिए, धन धन गुरु अमरदास जी कोल तीर हन शब्द दे, तीर हन गुरु नानक साहिब की बाणी दे। ते जदों भी धन धन गुरु अमरदास जी महाराज अपनियां सिख संगतां दे नाल बाणी का उपदेश करते हैं, उन्होंने विचार दसते हैं, जिस तरह वो संगतां उन्हां विचारां नूं अपने सीने दे विच उतारदियां हन, उसे तरह उन्होंने अंदर जिहड़े उन्हां दे अंदर वो जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार हैं, उन्हां दा नाश हो जाता है। और उन्हां दे अंदर दैवी गुण सत संतोख दया धर्म ते धीरज ये जिहड़े हन पैदा हो जाते हैं। बाबा सत्ता जी फरमाउंदे हन, तनक चढ़ायो सत दा, जस हंदा बाण। कल विच तू अंधार सा, कल विच कल युग दे विच कहंदे आसे पासे हनेरा सी, जिन्हों धन धन गुरु नानक देव जी महाराज भी लिखते हैं, कल काती राजे का साई, धर्म पंथ कर उडरिया, कूड़ अमावस। मस्या दी कहंदे झूठी रात, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। हो भाल विकुन्नी होई, आ दे रहे रहो ना कोई। गुरु नानक साहब जी कहते, मैं कहते लब लब के कहते देख लिया, अंधेरे दे विच कहते हनेरे दे विच कहते ये दिखाई नहीं दे रहा। महाराज फिर फरमाते कल काती राजे का साई, धर्म पंथ कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, आधेरे रहा ना कोई, आधेरे रहा ना कोई। ते एक होर मैं बचन धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दे समय ते कलयुग दे विच की वरतरिया सीगा, महाराज फरमाउंदे हन। इस लई धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का असी वचन पढ़ते हाँ। महाराज फरमाउंदे हन, ब्राह्मण नहावे जियां घाए,
कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने ओजाड़े का बंद। तुसी गुरु नानक साहिब दी जपजी साहिब दी बाणी पढ़ो। जपजी साहिब दी बाणी दी पहली पौड़ी जदों पढ़दे हैं ना, सोचा सोच ना होवी, लोकां नूं महाराज समझाउंदे हो, दुनिया दे लोगो तीर्थ अस्थानां ते जा करके बार बार नहा नहा के तुहाडे अंदर दी सुचमता जिहड़ी है, कहण तो भाव कर्म कांडां दा हनेरा जिहड़ा सी ना, जिन्हों इत्थे महाराज बाबा सत्ता जी फरमा रहे, कल विच तू अंधार, कल विच तू अंधार, हनेरा सी कहंदे कलयुग दे विच कर्म कांडां दा। गुरु नानक साहिब जी दा बचन आपां शुरू कीता सी, सोचै सोच ना होवी, जे सोची लखवार, चुपिया चुप ना होवी, जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्हा पुरिया भार। महाराज कहते सहस सियानपा लख होए, ता इक ना चले नाल, ता इक ना चले नाल, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। महाराज फरमाते हुक्म रजाई चलना आ है, हुक्म दे विच चलना ही, गुरु दे हुक्म दे विच चलना ही, परमात्मा दे हुक्म दे विच चलना, ओदी रजा दे विच चलना ही। जिहड़ा हनेरा कर्म कांडां दा आसे पासे फैलिया होया, ओदे तो जिहड़ी निजात है वो मिल सकती है। महाराज फरमाते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। इत्थे बाबा सत्ता जी फरमाते कल विच तू अंधार सा। एक होर आपां प्रमाण लै लईए, घर घर मियाँ सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। गुरु नानक साहिब जी के समय के लोग जिहड़े सी अपनी भाषा ही भुल चुके सन। घर घर मियाँ सबना जिया, बोली अवर तुम्हारी। ते गुरु नानक साहिब का यह वचन है, खत्रियां तां धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गही। उस समय लोग जिहड़े सन वो कर्म कांडां दे, लोकां दे कर्म कांडां दे विच इतने ज्यादा गलतान हो गए सीगे कि वो अपने धर्म नूं ही भुल चुके सन। ते इत्थे एक वचन है, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, महाराज जदों गुरु नानक देव जी महाराज नूं जदों जनेऊ पाउण दी रस्म होई ना, देखो उस समय किड्डा वड्डा कर्म कांड कीता जांदा सी कि औरत जात नूं छड्ड के उन्होंने नहीं सी जनेऊ पाउणा, ते एक आम नूं जिहड़ा इंसान नूं जिहड़ा मर्द नूं जनेऊ पाया जांदा सी। और होर ते होर देखो उस जनेऊ भी जिहड़ा ब्राह्मण दा जनेऊ कुछ होर सी, खत्री दा जनेऊ कुछ होर सी, वैश्य दा जनेऊ कुछ होर सी, ते शूद्र नूं ते जनेऊ पाउण दा कोई हक ही नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस चीज का खंडन किया। महाराज कहते दया कपह संतोख सूत, जत गंडी सतवट, एह जनेऊ जी का है ता पांडे घत। कहते आ जे तेरे कोल जनेऊ है ना, कहते ओ मेरे कोल कहते लैके आ। ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं जदों असीं पढ़दे आ ना, ते धन धन गुरु अमरदास जी महाराज साडे वास्ते किहड़ा चानना लैके आए। अगे पंक्ति आवेगी, कल विच तू अंधार सा, चढ़िया रै भाण। भाण दा अखरी अर्थ है सूरज, रै दा अखरी अर्थ है उदियां किरणां। चढ़िया कहंदे कल विच तू अंधार सा, चढ़िया रै भाण। ते जदों कहंदे ज्ञान दा सूरज कहंदे चढ़ गया ना, उस समय उन्हें इस हनेरे नूं कहंदे दूर कर दिता। कल विच तू अंधार सा, चढ़िया रै भाण। भाण दा अखरी अर्थ है सूरज, ते रै दा अखरी अर्थ है किरणां। जदों ज्ञान दे सूरज दियां किरणां पईयां, उस समय जिहड़ा हनेरा सी ना वो खत्म हो गया। मैं बेनती कर लगा सी, धन धन गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी चो ही आपां लईए। महाराज फरमाउंदे घर वाला ते घर वाली कौन है, धन फिर ए ना आखिए बहन इकट्ठे होए। घर वाला ते घर वाली कौन है, धन फिर ए ना आखिए बहन इकट्ठे होए। एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कहिए सोए। कहते इन्हां दा कहते विचारधारा एक होवे, एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कहिए सोए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਰੱਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾ ਘਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਈਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਮੰਡਲ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਹ ਕਹਿ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸੱਜੇ ਦੇਖ ਖੱਬੇ ਦੇਖ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਾ। ਜਹ ਕਹਿ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਤਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਹ ਕਹਿ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੇ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਤ ਮੈਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸੀਰ इतनी ज्यादा है, शब्द का असर इतना ज्यादा है, शब्द दे विच करामात इतनी ज्यादा है। सिखा तू शब्द नाल जुड़ के तां देख, ये शब्द तैनू फर्शा तो चक के ते अरशा तक पहुंचा देवेगा। ये शब्द तैनू तेरी जिंदगी दे विच जिहड़ा तू नरक भोग रहा है, ये नरका चों कढ के तैनू स्वर्गा दे विच पहुंचा देवेगा। और इत्थे तक नहीं, तेनू सचखंड के दरवाजे ते लिया के भी शब्द जिहड़ा वो खड़ा कर देवेगा। इसे लिए धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की असी जपजी साहिब की बाणी पढ़ते हैं ना, हुण है तो सारे शब्द ही पुरातन ग्रंथां दे विच आपां जदों देखदे सी ना, ते जपजी साहिब दा नाम कल्ला जप नहीं सी हुंदा, उहदे नाम दे पिछे हुंदा सी निशान। ते निशान दे विद्वानां ने ना दो तीन अर्थ कीते हैं। एक ते निशान का अर्थ किया है राहदारी, राहदारी जिन्होंने आपां कहने हैं टैक्स। कहते सिखा अगर तेरे कोल जपजी है, तू जदों एक देश नूं छड्ड के दूजे देश ते जावेगा, जां आपां सौखी उदाहरण लै लईए, जदों असीं पंजाब तो हिमाचल दे वल जाने आ, ते पंजाब ते हिमाचल दा बार्डर है, ते जदों बार्डर ते असीं रुकदे हां, सानूं उत्थे अपनी गड्डी दी हिमाचल दी एंट्री वास्ते सानूं राहदारी देनी पैंदी, उत्थे टैक्स देना पैंदा। इसे तरह जदों तू इस लोक नूं छड्ड के परलोक नूं जावेगा ना, ते रस्ते दे विच जिहड़े जमदूत होणगे, जे तेरे कोल जपजी होवेगा ना, वो जमदूत तैनूं राहदारी तेरे कोल नहीं मंगणगे, ते तू अगे जावेगा, ते फिर तेरे हालात लोग तैनूं उत्थे ये नहीं कहणगे रेले दरगाह कहे ना कहू, ते की कहणगे आओ बैठ आदर सुभ
ਦਿਓ। ਅੱਗੇ दूसरे अर्थ निशान शब्द जप निशान, इत्थे भी वैसे इस पौड़ी में भी अगे जाके निशान शब्द आ रहा। निशान का आखिरी अर्थ है मोहर, ते जिस लैटर पैड के उपर मोहर लगी होवे ना, वो जिहड़ा लैटर पैड है हर थां दे उपर जिहड़ा, जां इंज कह लो जिस सर्टिफिकेट के उपर वो सर्टिफिकेट बनाउण वाले की मोहर लग जाए ना, वो फिर जिहड़ा सर्टिफिकेट है वो देश विच भी चलेगा ते विदेश विच भी चलेगा। ते इसे तरह सिखा आ तेरा जिहड़ा शरीर है ये कागज रूपी एक सर्टिफिकेट है। जे इहदे उपर तू किते जपजी दी मोहर ला देवेगा ना, ते ये जपजी दी मोहर ये तैनूं लोक दे विच प्रवान करा देवेगी ते परलोक दे विच भी। क्योंकि जप की है शब्दां दा संग्रह, शब्दां नूं गुरु नानक देव जी ने सिस्टमैटिक ढंग दे नाल उन्हां नूं बन्निया, उन्हां नूं एक सार कीता, एक सार एक लड़ी दे विच परो के गुरु नानक देव जी ने तेरे गल दे विच मोतियां दा हार जिहड़ा वो जपजी दा पाया। पट सहबान जो सिफत करते ना गुरु अमरदास जी महाराज दी, वो फरमाते आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जह कहता है जिथे भी तू देखे कहते जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दी पायो। जह सिखे जे सिखे संग्रहो, जेड़े सिख ने कहते शब्द नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, तत हर चरण मिलायो। गुरु अमरदास जी ने जल्दी दे नाल उन्होंने परमात्मा दे चरनां दे नाल जोड़ दिता। अगे फिर फरमाउंदे हन नानक कुल निमल अवतरियो। गुरु नानक दी कुल दे विचों कहते अवतरण होया है। नानक कुल निमल अवतरियो, अंगद लहने संग हुआ। अंगद दे नाल लग के गुरु अमरदास जी कहते प्रवान हुए हैं। लेकिन जिहड़ी कुल है वो कुल है गुरु नानक देव जी की। फिर वही गल आ गई जिहड़ी उपर आपां गल कह के गए सी, विचार करके गए, सो टिक्का सो बहना सो ही दीवान। इत्थे रिश्ता बाहरी नहीं, इत्थे रिश्ता है नाती रिश्ता, इत्थे रिश्ता है शब्द दा, इत्थे रिश्ता है आत्मा दा। पट सहबान भी फरमाउंदे हन नानक कुल, नानक दे खानदान चो, नानक दे कुल चो निमल। निमल दा आखिरी अर्थ है निर्मल, जिहदे अंदर बिल्कुल भी मैल नहीं। अवतरियो उन्हां दा कहते अवतरण होया है, उन्होंने शरीर कहते धारिया है। लेकिन ये शरीर प्रवान कितना होया? अंगद लहने संग हुआ। एक असी ना गुरु अमरदास जी महाराज का वचन पढ़ते हैं, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। उसकी आखिरी पंक्ति पढ़ के देखो, कहे नानक ये शरीर कितना प्रवान होया। कहे नानक एहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया। अज पट सहबान भी फरमाते कि गुरु अमरदास जी महाराज ने अपना शरीर गुरु अंगद देव जी महाराज के घर दे विच दरबार दे विच भेज दिता, जिन्हों कहते तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाई है। उन्होंने अपना तन, उन्होंने अपना मन ते उन्होंने अपना धन जिहड़ी स्वासा रूपी पूंजी वो भी कहते गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी महाराज के घर नूं सौंप दी। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाई है। और उन्होंने गुरु अंगद देव जी महाराज का हुक्म जिहड़ा मनिया, नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लहने संग हुआ। गुरु अमरदास, हुण गुरु अमरदास जी कौन हैं? गुरु अमरदास तारन तरन, तारन वाले हैं। वो एक जहाज हैं। जहाज असी तरन शब्द जो महान कोश तो देखांगे ना, इसलिए मैं पहला भी एक बार बेनती की सी, तरन तारन साहिब का नाम ही इस करके पाया गया। तरन का आखिरी अर्थ है जहाज ते तारन का आखिरी अर्थ है इस भगजल तो तारना। तरन तार साहिब का जिहड़ा सरोवर है वो जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया, वो इतना महाराज ने बनाया, इस तरीके ना बनाया, उसका नाम रखा कि जिहड़ा भी उस सरोवर दे विच आ करके श्रद्धा ते भावना दे नाल इशनान करेगा वो इस संसार रूपी भगजल तो तर जाएगा। इस तरह अज पट सहबान जो गुरु अमरदास जी महाराज की सिफत करते, गुरु अमरदास तारन तरन, तारन मैंने तारना, तरन मैंने जहाज, जन्म जन्म पास सरल त्वा।
जन्म जन्म पा सरन तुआ। गुरु अमरदास जी एक जहाज की रूपी हैं जिहड़े सानू इस भवजल दे विचों जन्म जन्म दे हर वेले हर जन्म दे विच सानू तारन वास्ते आए हैं। पट सहबान अगे फरमाउंदे हैं कल विच तू अंदार सा चढ़िया रह भाण। फिर अगे फरमाउंदे सत्तो खेत जमाएओ सत्तो शाबान। सत दा खेत उच्चे आचरण का खेत जिहड़ा ना वो कहते गुरु अमरदास जी ने बीजिया। हुण देखो जिहड़ा खेत दा आचरण उच्चा होवेगा ते ओदी वाड़ भी जिहड़ी है उसे तरह की होवेगी। बड़े ध्यान नाल इस गल नूं आपां लईए। जिस खेती दे विच महंगी फसल जिहड़ी है वो बीजी जाती है उस खेती की जिहड़ी वाड़ है वो भी बड़े तरीके दे नाल सुचज्जे तरीके दे नाल जां इंज कह लईए महंगे तरीके नाल कीती जावेगी। जेकर उस खेती की वाड़ वधिया नहीं है तो फिर रस्ते दे जांदे जिहड़े राहगीर हन जां जिहड़े पशु हन वो उस वाड़ दे विचों लंघ के उस खेती नूं खराब कर देणगे। इत्थे भट्ट साहिबान फरमाउंदे हन कि गुरु अमरदास जी ने उच्चे आचरण का जिहड़ा खेत बनाया खेत जमाया बीजिया और ओदी जिहड़ी वाड़ कीती है ना वो भी उच्चे आचरण की कीती। कहण तो भाव ये शरीर साडा एक खेत है। इस खेत दे विच उन्हां ने शब्द का नाम जिहड़ा वो बीजिया और इस खेत दे आले दुआले शब्द की ही गुरु अमरदास जी महाराज ने वाड़ कीती। सत्तो खेत जमाएओ सत्तो शावान। शावान का आखिरी अर्थ आपां करांगे वाड़। फिर अगे फरमाउंदे हन नित रसोई तेरी है क्यों मैदा खाण। हुण तुहाडी रसोई दे विच रोज की है घ्यो है मैदा है और खाण का आखिरी अर्थ है खंड। कहण तो भाव तुहाडी रसोई दे विच जिहड़ा कड़ाह प्रसाद बन रहा है वो मैदे का घ्यो का और खंड का जिहड़ा वो हर रोज बन रहा है। मैं इत्थे एक बेनती करा गुरु अमरदास जी महाराज के घर उस समय का राजा जिहड़ा राजा अकबर सी ना वो गुरु अमरदास जी महाराज को मिलण आए। तो जो गुरु अमरदास जी महाराज को मिलण आए तो गुरु अमरदास जी महाराज की लंगर की प्रथा देख के बड़ा अकबर जिहड़ा हैरान होया और उन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज को मिलण की जिहड़ी सी वो चाहत पैदा की। उत्थे पहुंचे तो कहते मैं पहला गुरु अमरदास जी को मिलना। कहते नहीं पहला कहते गुरु अमरदास जी को नहीं मिलना। पहले जिहड़ा लंगर लगा होया ना लंगर चल रहा उस लंगर की पंगत दे विच बैठ के लंगर छकिया जाए। कहण तो भाव प्रथमे पंगत प्रथमे लंगर पाछे संगत। फिर कहते जिहड़ी संगत है वो होवेगी प्रथमे पंगत पाछे संगत। पहला कहते पंगत विच बैठो पंगत विच बैठ के उन्होंने ये एहसास कराना सी बेशक तू समय का राजा है तू इस वेले हिंदुस्तान का राजा है परंतु गुरु नानक दे घर दे विच ना कोई राजा है। क्योंकि इत्थे तां आवाज आ रही है दो मना सेम 100 आही ना इत्थे कोई पहला ते ना इत्थे कोई दूजा। भगत रविदास जी का शब्द पढ़ते ना बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ते ढाओ ना तस्वीर सिकराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खूब बदन कह पाई उहा खैर सदा मेरे भाई। कुछ पंक्ति होती है दो मना सेम 100 आही ना पहले नंबर ते ना दूजे सारे ही इको पंक्ति दे विच बैठे। गुरु अमरदास जी महाराज दे सिखां ने क्या प्रथमे पंगत पाछे गुरु दी जाके संगत करनी। वो पंगत विच बैठ के उन्हें आनंद दे नाल उन्हें रज के भोजन छकिया। भोजन छकन तो बाद फिर गुरु अमरदास जी महाराज को आया ते गुरु अमरदास जी महाराज की सिफत और सलाह की और सिफत सलाह करदिया उन्हें क्या गुरु जी मैं तुहाडे लंगर तो बहुत ज्यादा प्रभावित होया। मैं नहीं चाहता कि तुहाडा लंगर बंद होवे ते गरीब जिहड़े आ वो इत्थे आके लंगर छकदे। मैं चाहुंदा कि तुहाडे नाम दे उपर इस गुरुद्वारा साहिब दे नाम दे उपर आप जी दे नाम दे उपर कुछ जगीर जिहड़ी है वो ला दिया। जदों इन्नी गल अकबर ने कही यक लक उसे वेले एक गरीब जिहा बच्चा ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ
मिट्टी लगी हुई है, पैर ਉਹਦੇ नंगे है उस बच्चे दे। वो बच्चा आ करके गुरु अमरदास जी ਨੂੰ महाराज ਨੂੰ बेनती की, गुरु जी मेरे पिता जी ने 1 टका आप जी के लंगरां दे वास्ते भेजिया। ते गुरु अमरदास जी ने दोनों हाथ जोड़ के वो जिहड़ा टका सी उस बच्चे दे कोलों लिया। ते जदों बच्चे कोलों लिया, बच्चा हाथ अगे वधा रहा सी, गुरु अमरदास जी ने उहदे हाथ फड़ के बच्चे नूं अगे करके अपने सीने नाल लाया। अपने सीने नाल ला के ते अकबर नूं कहा, अकबर बेशक तू राजा है, लेकिन आ देख गुरु घर दा जिहड़ा लंगर है वो लंगर जिहड़ा तेरी जगीरां दे नाल नहीं, ये लंगर जिहड़ा 10 नूहां दी सिखां दी जिहड़ी किरत ते कमाई है उन्हां दे नाल कहंदे चलदा, और उन्हां दे नाल अज नहीं चलदा। ये गुरु नानक साहिब तो शुरुआत हुई है और रहिंदी दुनिया तक इस लंगर की जिहड़ी शुरुआत है, लंगर का जिहड़ा चलना है वो सिखां दी नेक कमाई और साफ नीयत दे नाल जिहड़ा वो चलदा रहेगा। धन धन बाबा जी फरमाउंदे हैं, बाबा सत्ता जी कहंदे नित रसोई तेरी है, क्यों मैदा खान चारे कुंडा सुजियोस, मन में शब्द परवान। जदों शब्द कहते मन दे विच आकर के वस गया ना, हिरदे दे विच आके वस गया, चारे कुंडा सुजियोस, फिर चारे पासे चारे दिशावां दे विच की दिखाई दे रहा, सिर्फ ते सिर्फ शब्द दा पसारा ही दिखाई दे रहा। की दिखाई दे रहा, हर एक दे विच परिपूर्ण परमात्मा की जिहड़ी जोत है ना वो दिखाई दे रही है। जिन्हों गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते, घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार, हर पासे कहते परिपूर्ण परमात्मा, चारे पासे परिपूर्ण परमात्मा की जोत जिहड़ी है वही दिखाई दे रही। फिर अगे फरमाउंदे बाबा सत्ता जी, आवा गौण निवारियो कर नजर निशान, कहते वाहिगुरु ने अपनी बख्शिश के नाल जन्म ते मरण जिहड़ा ना वो कट दिता। ते एक थां ते असीं हुण इक्को ही प्रमाण देवांगे, आवा गवन मिटे प्रभ सेव, प्रभु दी कहंदे सेवा कर ते तेरा जन्म ते मरण जिहड़ा ना वो कहंदे कटिया जावेगा। अगे फरमाउंदे हन, अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, सो पुरख सुजान। गुरु अमरदास जी कहते वो सुजान, वो सियाणे, वो सुगड़ ते सियाणे गंभीर कहते पुरख हन। अवतरिया अवतार लै, ऐसे गंभीर, ऐसे सियाणे, ऐसे सुगड़ जिहड़े पुरख हन उन्होंने कहते उन्हों का अवतरण होया। फिर गुरु अमरदास जी किन्ने मजबूत हन, अगे दसदे, चक्कड़ वौ ना डोलगी पर्वत मेरान। गुरु अमरदास जी कहते मेरू पर्वत की न्याई हन, जिन्हों बाबा कबीर जी कहते, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। कहते पर्वत गुरु परमात्मा की न्याय कहते जिहड़ा मेरू पर्वत है ना, ते कहते तुसी डोलना है, तुहाडे करके कहते असी नहीं डोलना। इत्थे जिहड़ा पर्वत मेरान दा जिहड़ा है वो गुरु अमरदास जी महाराज नाल ओदी तशबीह कर रहे हैं। जिस तरह कहते पर्वत मेरान कहते अडोल है, इस तरह धन धन गुरु अमरदास जी महाराज भी अडोल हैं। चाहे झक्खड़ आवे, चाहे मीह आवे, चाहे हनेरी आवे, झक्खड़ वौ ना डोलगी पर्वत मेरान। कहते गुरु अमरदास जी महाराज चाहे कोई दुख आवे, चाहे कोई सुख आवे, चाहे कोई हनेरी आवे, किसी भी किस्म की होवे, तुसी नहीं कहते डोल दे। जाने बिरथा जी की जानी हूं जान, तुसी अपने संगतां दे अंदर दी जिहड़ी वेदना ना वो तुसी जाणदे हो, क्योंकि तुसी की हो, जानी हूं जान, तुसी अंतरजामी हो। ते असी बचन भी पढ़दे आ, अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, वो परिपूर्ण परमात्मा धन धन गुरु अमरदास जी महाराज वो अंतरजामी हैं। अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोह कऊ कर संतन की धूरे। ते मैं एक दो प्रमाण जान है बिरथा जी की जानी हूं जान, ते महाराज फरमांदे जी की बिरथा होए, जे तेरे अंदर दी कहते कोई वेदना ना कहते ते अपने गुरु दे चरणों दे विच वो आके कहते पुकार कर। जी की बिरथा होए सो गुरबह अरदास कर, गुरु दे चरणों दे विच आ करके कहते अरदास कर। छोड़ सियानप सगल
मन तन अर्प धर, अपने मन दियां चतुराइयां सियाणपां सारियां छड्ड दे। इसे नूं महाराज कहंदे ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। जे तू अपने मन दियां चलाकियां दे नाल ही कहंदे चलेगा ना ते परिपूर्ण परमात्मा दी सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चले नाल जपजी साहिब। ए मन चंचला धन धन गुरु अमरदास जी महाराज आनंद साहिब महाराज सुन सकदा। जाने बिरथा जी की जानी हूं जान, क्या सालाही सच्चे पातशाह जान तू सुगड़ सुजान। हे परिपूर्ण परमात्मा सच्चे पातशाह, मैं तेरी की सिफत करा, की तेरी मैं सिफत करा। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णन साकू, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। क्या सालाही सच्चे पातशाह जान तू सुगड़ सुजान। दान जे सतगुर भावसी सो सत्ते दान। दान जेड़ी बख्शिश सतगुर नूं कहंदे चंगी लगदी है ना, सो सत्ते दान। अज वो बख्श मैनू सत्ते नूं कहंदे गुरु ने जिहड़ी है मेरे ते भी कहंदे बख्शिश कीती है। दान जे सतगुर भावसी, जेड़ी बख्शिश कहंदे गुरु नूं चंगी लगदी है, जेड़ी नदर कहंदे गुरु नूं चंगी लगदी, उस गुरु ने सो सत्ते दान। वो मैनू सत्ते नूं गुरु ने कहंदे बड़ी बख्शिश है, मेरे ते नदर पोत कर दित्ती। नानक हंदा छत्र सिर ओ मत हैरान। गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा बख्शिश रूपी छत्र है वो अज धन धन गुरु अमरदास जी दे सिर दे उपर झुल रहा। और इस नूं देख के ओ मत हैरान, जिहड़ी लोग हन, जिहड़ी लोकाई है वो हैरान हो रही हन, वो हैरान हो चुकी है। सो नानक हंदा छत्र सिर ओ मत हैरान। ते आखिरी पंक्तियां सो टिक्का सो बहना सो ई दीवान। ओही तखत ओही सिंहासन ओही कहंदे दरबार। प्यू दादे जिहविया पुत्रा परवान। प्यू दादे जिहविया पुत्रा परवान। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी दादा, गुरु अंगद देव जी महाराज जी पिता दी न्याई, गुरु अमरदास जी महाराज पुत्रे हन। वो कहंदे परमात्मा दे घर दे विच वो कहंदे परवान हन। कहंदे प्यू दादे जिहविया पोतरा परवान। सो साध संगत जी किन्नियां को बेनतियां परवान करनियां। आओ सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरनां दे विच बेनती है, अरदास है, जोदड़ी है, डंडौत वंदना है। ये जो महामारी विश्व के ऊपर आई है, संसार के ऊपर आई है, इस महामारी ते आप ही रोक ला। और ये जो जी जंत हन ये तेरे ही पैदा किए हुए हन, इन्हां दे तू आप ही बख्शिश कर। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुलां चुकां क्षमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।